हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेल एकेडमी। माय नेम इज लामिया नसीम और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ कर्व सरफेस। प्लेन सरफेस में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आज कर्व सरफेस की बारी है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज अगर आज का वीडियो लेक्चर अगर आपको समझ आ गया तो आने वाला जो वीडियो लेक्चर है जिसमें मैं बॉयंसी फोर्स को डिस्कस करूंगी वो डायरेक्टली इसी टॉपिक से रिलेटेड है। यहाँ पर जो वर्टिकल फोर्स मैं निकालूंगी वही आगे जाके बॉयंसी फोर्स बन जाता है। तो सारी चीजें अच्छे से डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज मेरी डेली वीडियोस आती हैं। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, तो कुछ वीडियोस आपसे मिस हो सकती हैं। चलिए डिस्कस करते हैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ कर्व सरफेस। तो यहां पर हम क्या कंसीडर करने जा रहे हैं? कर्व सरफेस कंसीडर करने जा रहे हैं। तो सपोज कर लीजिए कुछ इस तरीके से कोई कर्व सरफेस आपके पास है। अब क्या करते हैं, वाटर चाहिए क्योंकि हमें हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है। तो सपोज कर लीजिए यहां तक वाटर भरा हुआ है और ये हम लोगों ने क्या ले ली, टॉप सरफेस ऑफ द वाटर या वाटर लेवल हम लोगों ने कंसीडर कर लिया। अब क्या करेंगे, इस तरीके से हम लोगों ने जो एक कर्व सरफेस को कंसीडर करा है, सपोज कर लीजिए ये कर्व सरफेस ए बी है। ओके, अब दोनों ही, एक ये पॉइंट है एक ये पॉइंट है, दोनों पॉइंट की टॉप सरफेस से डिस्टेंसेस कवर कर लेते हैं। सपोज कर लीजिए ये डिस्टेंस आपकी x1 है और ये वाली जो डिस्टेंस है ये टॉप सरफेस से कितनी डिस्टेंस ले लेते हैं, सपोज करिए ये x2 है। सिंपल, एकदम सिंपल वे में समझेंगे, सारी चीजें आपको आसानी से समझ आ जाएंगी। अब अगर आप यहाँ पर इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये कर्व सरफेस है, यहाँ पर ए से बी तक अगर आप जाओगे तो प्रेशर चेंज हो रहा होगा। और ऑब्वियस सी बात है, जब आप लोगों ने प्लेन सरफेस या प्लेन वर्टिकल सरफेस को भी डिस्कस करा था तो यहाँ पर प्रेशर कुछ और था, यहाँ कुछ और था, यहाँ कुछ और था, यहाँ कुछ और था और यहाँ पर कुछ और था, क्योंकि जैसे जैसे डेप्थ चेंज होती जाती है हमारा प्रेशर भी चेंज होता जाता है। बट कर्व सरफेस में एक खास बात यह है, यहां पर प्रेशर तो चेंज हो रहा था बट प्रेशर की डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही थी, प्रेशर की डायरेक्शन सेम थी। यहां पर क्या हो रहा है, प्रेशर तो चेंज हो ही रहा है, साथ ही साथ डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। जरा देखिए आप, यहां पर प्रेशर की डायरेक्शन कुछ और होगी, यहां पर कुछ और डायरेक्शन है, यहां पर कुछ और डायरेक्शन है, यहां पर कुछ और, यहां पर कुछ और। देखिए इस तरीके से प्रेशर की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है एंड मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी इस तरीके से वेरिएबल कोई भी चीज होती है तो हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन लगाते हैं। उसमें क्या होता है, कोई स्मॉल सेगमेंट के लिए हम वर्क करते हैं, उसके बाद लिमिट लगा के उसको पूरा इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमें सारी वैल्यूज का समीशन मिल जाता है, इसीलिए हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो यहां पर भी मैं एग्जैक्टली यही करने वाली हूं, मैं पूरी कर्व सरफेस को लेकर नहीं चलूंगी, छोटा सा एक स्मॉल सेगमेंट ले लेते हैं इस तरीके से और सपोज कर लीजिए इसका जो एरिया है वो डीए है। आई होप आपको कोई भी प्रॉब्लम अभी तक नहीं हुई होगी। मैंने क्या करा, पूरी कर्व सरफेस कंसीडर नहीं करी क्योंकि मैग्नीट्यूड भी वेरी कर रहा है, डायरेक्शन भी वेरी कर रहा है, तो मैंने एक स्मॉल सेगमेंट डीए ले लिया। अब ये सेगमेंट कंसीडर करा है तो देख लेते हैं कि टॉप सरफेस से ये जो फ्री सरफेस है वाटर की, यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे आपने ये कंसीडर करा है। तो सपोज कर लीजिए आपने एक्स डिस्टेंस पर ये कंसिडर करा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पे लगने वाला हाइड्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, तो आप बोलोगे कि ये स्मॉल सेगमेंट है। ओके, ये स्मॉल सेगमेंट है तो इस पे स्मॉल फोर्स लग रहा होगा, टोटल फोर्स एफ तो लगेगा नहीं। तो आप बोलोगे कि आपने डीए एरिया लिया है तो आप डीए फोर्स ले लो। सपोज कर लो कि इस छोटे से सेगमेंट पे छोटा सा डीए फोर्स लग रहा है। अब यहां पर अगर आप ये फोर्स देखोगे तो ये एक पर्टिकुलर एंगल पे लग रहा है। तो कभी भी जब फोर्सेस पर्टिकुलर एंगल पे लगते हैं तो हम क्या करते हैं, फोर्सेस का कंपोनेंट करते हैं। तो यहां पर भी यही होगा, आप फोर्सेस का कंपोनेंट करोगे तो आपको, सपोज कर लिए वर्टिकल से ये एंगल थीटा बन रहा है तो यहां पर आपको फोर्सेस के दो कंपोनेंट मिल जाएंगे। एक हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा डीएफ साइन थीटा, ओके थीटा इधर है ना तो ये डीएफ साइन थीटा होगा, और एक आपको ये कंपोनेंट मिल जाएगा डीएफ कॉस थीटा। तो यहां पर हमें ये दिख रहा है, हमें दो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकालने पड़ेंगे, एक हाइड्रोस्टैटिक फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो आ रहा है एंड एक हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो वर्टिकल डायरेक्शन में आ रहा है। अब अगर हमें टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स चाहिए होगा तो टोटल कभी कैसे निकालते हैं, आपके पास सपोज कर लीजिए दो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है F1 एंड F2, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक वर्टिकल डायरेक्शन में, दोनों कॉम्पोनेंट्स हैं। तो आप क्या करोगे, दोनों कॉम्पोनेंट का स्क्वायर करके उसका अंडर रूट कर दोगे तो आपको टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स मिल जाएगा, वो तो हम बाद में निकालेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले देखते हैं कि ये जो हम लोगों ने स्मॉल डीए सेगमेंट कंसीडर करा इस पे प्रेशर कितना आएगा। तो हाइड्रोस्टैटिक लॉ हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वहां पर जब हम लोगों ने प्रेशर निकाला था तो स्मॉल सेगमेंट पे लगने वाला जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, रो जी इंटू एच। वहां एच क्या था, एच इज द डेप्थ। अब यहां पर आप एच की जगह क्या कंसिडर करोगे, एक्स कंसिडर करोगे, तो रो जी एक्स आपको मिल जाएगा
प्रेशर। ओके, अब बात करते हैं ये एफ फोर्स की। तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया। ये बेसिक फॉर्मूला हम लोगों ने प्रेशर का पढ़ा है। तो अगर हमें फोर्स चाहिए तो हम क्या करें, प्रेशर में एरिया का मल्टीप्लाई करा दे तो हमें फोर्स मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर इस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए आप देखोगे तो फोर्स कितना है, डीएफ है। ओके, अब प्रेशर कितना है, प्रेशर है आपका रो जी एक्स। अब आप क्या करो, इसमें एरिया का मल्टीप्लाई करा दो। तो आपने एरिया कितना कंसिडर करा है, स्मॉल एरिया कंसिडर करा है, डी एरिया कंसिडर करा है। तो आपने प्रेशर में जैसे ही एरिया का मल्टीप्लाई करा है तो आपको वो स्मॉल फोर्स मिल गया डीएफ। अब बात अभी यहाँ पर खत्म नहीं होगी, बिकॉज अभी हमें वर्क करना पड़ेगा दो फोर्सेस पर, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। क्योंकि ये जो एफ फोर्स है ये एक इंक्लाइन प्लेन पे लग रहा है, तो हमें इसके दो कंपोनेंट्स मिले। पहला कंपोनेंट हमें कहाँ मिला, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो चलिए डिस्कस करते हैं हॉरिजॉन्टल हाइड्रोस्टैटिक, ओके, हॉरिजॉन्टल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको हम लोग क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल बोल रहे हैं तो एफ एच से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके, एफ हमारा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स हो गया एंड एच इज रिप्रेजेंटिंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे एफ एच पूछूं तो आप बोलोगे कि एफ एच जो होगा हमारा वो हो जाएगा इसका हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट। हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट क्या है, डी एफ साइन थीटा है, यही है ना, डी एफ साइन थीटा। और डी एफ की वैल्यू अभी आपने ऑलरेडी फाइंड करी। तो यहाँ पर ये भी जो फोर्स होगा ये स्मॉल फोर्स होगा, बिकॉज अभी आप स्मॉल सेगमेंट के लिए काम कर रहे हो। तो आपको मिल जाएगा डी एफ एच इज इक्वल टू रो जी एक्स डी ए साइन थीटा। ओके, अब यहां से थोड़ी सी चीजें चेंज होती हैं। अभी तक तो हम लोग वही कर रहे थे जो वर्टिकल प्लेन सरफेसेस के लिए किया था। ये जो आपको डी ए साइन थीटा मिला है, इस डी ए साइन थीटा को हम लोग बोलते हैं, डी ए साइन थीटा को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल प्रोजेक्शन एरिया। ओके, अभी मैं समझाती हूँ इसको क्यों ऐसा बोल रहे हैं, वर्टिकल प्रोजेक्शन एरिया। अब ये क्या होता है वर्टिकल प्रोजेक्शन एरिया, देखें यहाँ पर और प्लेन सरफेसेस में यही फर्क होता है। प्लेन सरफेस हमारी एकदम फ्लैट प्लेन सरफेसेस होती थी, वहां पर हमें एरिया निकालने में प्रॉब्लम नहीं होती थी। बट यहाँ पर क्या होगा, आपको कर्व सरफेसेस मिलेंगी। तो यहाँ पर आपको अब कर्व सरफेस का एरिया नहीं लेना है, आपको कर्व सरफेस लेनी है, उसका प्रोजेक्शन देखना है कि वर्टिकल डायरेक्शन में कैसा आ रहा है। तो जब आप वर्टिकल डायरेक्शन में उसका प्रोजेक्शन देखोगे तब आप उस प्रोजेक्शन का एरिया कंसिडर करोगे। अभी मैं आपको क्लियर करती हूँ थोड़ा सा और। आप ये मार्कर देखो, अगर मैं आपको इस तरीके से मार्कर दिखा रही हूँ और आपको इसका प्रोजेक्शन बनाना है तो आप क्या करोगे, इस मार्कर पे इधर से लाइट फोकस करोगे और इसका प्रोजेक्शन कहाँ बन जाएगा, बोर्ड पे बनेगा। अब आपको अगर मैं ऐसे दिखा रही हूँ तो क्या आपको लग रहा है ये सिलेंडर है, आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ एक रेक्टेंगल है। तो जो आपको दिख रहा है यही प्रोजेक्शन जाके यहाँ पर बनेगा। आपने मार्कर पे लाइट इस तरीके से फोकस करी तो यहाँ पर अगर आप बोर्ड पर देखोगे तो इसका प्रोजेक्शन कैसा बनने वाला है, इसका प्रोजेक्शन बनने वाला है कुछ इस तरीके से। तो ये प्रोजेक्शन क्या बन गया, वर्टिकल प्रोजेक्शन। सिमिलर कंडीशन में जब आप यहाँ पर सिलेंडर कंसिडर करोगे, स्फीयर कंसिडर करोगे, तो देखिए जरा हमने क्या करा, इस तरीके से एक सिलेंडर ड्रॉ करा। ओके, और ये जो बैक साइड आपको पीछे का दिख रहा है, अगर ये भी तो मार्कर भी तो सिलेंडर है। अभी हम आपको ये दिखाएंगे तो आपको सिर्फ सर्किल दिख रहा है, वो सर्किल मैंने ये बनाया है, और जो पीछे का पार्ट है वो आपको नहीं दिखेगा, वो ये बना हुआ है। ओके, तो अगर मैं बोलूँ कि इसका वर्टिकल प्रोजेक्शन लो तो आप वर्टिकल प्रोजेक्शन कैसे लोगे, आप इस तरीके से लाइन्स ड्रॉ करोगे। ओके, ऐसे आप लाइन्स ड्रॉ करोगे, आप देखोगे कि इस तरीके से इसका प्रोजेक्शन मिलेगा। इसका प्रोजेक्शन अगर आप इधर से देखोगे तो आपको सिर्फ एक लाइन दिखेगी। सिमिलर इधर पीछे वाला सर्किल देखोगे तो लाइन दिखेगी, और ये नीचे वाली आप लाइन देखोगे तो इस तरीके से आपको वर्टिकल प्रोजेक्शन मिल जाएगा। तो अगर आप इस सिलेंडर का वर्टिकल प्रोजेक्शन देखोगे तो इट्स जस्ट लाइक अ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का एरिया निकालना इट्स नॉट अ बिग डील, ये डायामीटर इसकी डेप्थ बन जाएगा। ओके, और जो सिलेंडर की लेंथ होगी वो इसकी विड्थ बन जाएगी। तो सपोज कर लीजिए बी है, तो अगर मैं इसका एरिया पूछूं आपसे तो आप बोलोगे डी इंटू बी, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया तो डी इंटू बी होता है। तो आपने देखा कि हमारे पास जो कंटेनर था वो तो सिलेंड्रिकल शेप में था, बट जब हमने उसका वर्टिकल प्रोजेक्शन देखा तो हमें सिलेंडर का एरिया नहीं मिला, हमें एक रेक्टेंगल का एरिया मिला। तो यहाँ पर यही चीज़ें आसान हो जाती हैं अगर आपने वर्टिकल प्रोजेक्शन को चीज़ अच्छे से समझ लिया। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कर्व सरफेस का एरिया नहीं कंसिडर करेंगे, हम लोग एरिया किसका कंसिडर करेंगे, वर्टिकल प्रोजेक्शन का। जो मैं आगे अभी आपको जब क्वेश्चंस कराऊंगी तो वहां पर मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से वर्टिकल प्रोजेक्शन लेते हैं। अभी आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा ये वर्टिकल प्रोजेक्शन एरिया है क्या। तो ये जब वर्टिकल प्रोजेक्शन एरिया है तो इसको हम लोग ए ऑफ वीटी से डिनोट कर देते हैं। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर ये स्मॉल एरिया है तो इसको डी ऑफ ए ऑफ वी टी कर देते हैं, क्योंकि अभी हम लोग स्मॉल सेगमेंट के लिए काम कर रहे हैं। तो आपको जो फाइनल इक्वेशन मिल गई वो क्या मिल गई, डी एफ एच इज इक्वल टू रो जी एक्स
डी ऑफ ए ऑफ वी टी। ओके, आपने इसकी जगह ये रख दिया। अब आपको क्या चाहिए, टोटल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाला हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे। तो आपने जैसे ही इसे इंटीग्रेट करा तो यहाँ पर आपको मिल गया टोटल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स। अब आप चले जाइए सेंट्रॉइड वाले फॉर्मूले पे, तो क्या होता है, एक्स बार इंटू एरिया यानी एरिया ऑफ वी टी कर देंगे, इंटीग्रेशन एक्स डॉट डी ऑफ वी टी। तो अगर आप यहाँ से रो जी को बाहर कर लोगे तो आपको मिलेगा इंटीग्रेशन एक्स डी ए ऑफ वी टी। तो यहाँ पर भी यही रखा हुआ है, तो इसकी जगह पे आप क्या रख सकते हो, एक्स बार इंटू ए ऑफ वी टी रख सकते हो। तो वही करेंगे, एक्स बार इंटू ए ऑफ वी टी कर देंगे। अब देखिए ये आपको फाइनल हाइड्रोस्टैटिक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स मिल गया। अब अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो जो भी हम लोगों ने प्लेन सरफेसेस के लिए हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकाला था वो सेम फोर्स आया, सिर्फ फर्क क्या है, एरिया का फर्क है। वहां पर ऑलरेडी प्लेन सरफेस थी तो वहां पर हम लोग सरफेस का ही एरिया कंसिडर कर लेते थे, यहाँ पर कर्व सरफेस है तो सिर्फ एरिया में फर्क है। यहाँ पर हम लोग प्रोजेक्शन एरिया लेंगे। ओके, यहाँ पर हम लोग कौन सा एरिया लेंगे, प्रोजेक्शन एरिया को कंसिडर करेंगे, बस इतना ही फर्क है, बाकी फॉर्मूला हमारा सेम है। अब जब फॉर्मूला यहाँ पर सेम है, सिर्फ एरिया का फर्क है, तो वहां पर जो सेंटर ऑफ प्रेशर निकाला था वही फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा। फर्क क्या होगा, एरिया का फर्क होगा। तो सेंटर ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला मैं आपसे उम्मीद कर सकती हूँ कि आपको याद होगा, एक्स बार प्लस सी जी पे लगने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन एक्स बार इंटू ए। ओके, अब यहाँ पर एक कौन सा ये हो जाएगा, वर्टिकल प्रोजेक्शन वाला एरिया। तो ये आपका टोटल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हाइड्रोस्टैटिक फोर्स मैंने फाइंड करके आपको दिखाया। बहुत आसान है, चीज़ों को सिर्फ समझते चलना है। अभी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि अभी तक हम लोगों ने वर्टिकल फोर्स नहीं निकाला है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन में लगने वाला हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, देन हम लोग फाइनली टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ कर्व सरफेस फाइंड करेंगे। ओके, देखिएगा उसे। अब चलिए हम लोग वर्टिकल कॉम्पोनेंट को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आप सेकंड हेडिंग डालेंगे वर्टिकल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स या वर्टिकल कंपोनेंट। ओके, आप चाहे चेंज कर लीजिएगा, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स की जगह वर्टिकल कंपोनेंट कर लीजिएगा। वर्टिकल कंपोनेंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एफ वी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि ये स्मॉल सेगमेंट पे लगने वाला टोटल वर्टिकल फोर्स कितना होगा, तो आप बोलोगे डी एफ कॉस थीटा, क्योंकि फोर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो इतना ही आया है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे डी एफ कॉस थीटा, ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट आ गया। अब डी एफ की वैल्यू आपने क्या निकाली थी, रो जी एक्स इंटू डी ए। प्रेशर फॉर्मूले से हम लोगों ने टोटल डीएफ निकाला था, तो यहां पर आ जाएगा रो जी एक्स डी ए कॉस थीटा। अब वहां पर डी ए साइन थीटा हमारा क्या था, वर्टिकल प्रोजेक्शन एरिया, और यहां पर डी ए कॉस थीटा क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन एरिया। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, अब थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, सब चीजें सीधी सीधी नहीं चलेंगी। डी ए कॉस थीटा हमने क्या बोला आपसे कि ये होगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन एरिया। ओके, अब एरिया में अगर आप किसी अनदर लेंथ का मल्टीप्लाई करा दो तो वो क्या बन जाता है, वॉल्यूम बन जाता है। देखिए सिंगल है तो लेंथ है। ओके, अब डायमीटर भी हो सकता है, लेंथ भी हो सकती है, सिर्फ इसकी यूनिट होगी मीटर में। आपने किसी एक अनदर डायमेंशन का मल्टीप्लाई कराया तो ये क्या बन गया, एरिया बन गया। अब ये अनदर दो डायमेंशन कुछ भी हो सकती है, थिकनेस विड्थ हो सकती है, हाइट इंटू थिकनेस हो सकती है, या हाइट इंटू विड्थ हो सकती है। अब इस एरिया में अगर आपने किसी अनदर x मान लीजिए, किसी अनदर x यानी किसी अनदर लेंथ का मल्टीप्लाई करा दिया तो वो क्या बन जाता है, वॉल्यूम बन जाता है। तो यहां पर भी यही होगा। ये जो आपके पास हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन एरिया मिला है आपको, अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर एक एक्स्ट्रा x रखा हुआ है। ये x क्या है, फ्री सरफेस से जो सेगमेंट आपने कंसिडर करा है वहां तक की डिस्टेंस है। ओके, तो मैंने क्या करा, यहां पर अब डी ए कॉस थीटा के साथ ये x भी साथ में ले लिया, तो अब हमारे पास क्या आ गया, ये टोटल आ गया। तो x डी ए कॉस थीटा को हम लोग बोलते हैं, एक्स डी ए कॉस थीटा हमारा हो जाता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय कर्व सरफेस। ओके, अब देखिए कर्व सरफेस है तो हम लोग वॉल्यूम कौन से लेंगे, जो कर्व सरफेस ऑक्यूपाई कर रहा है। अब जहां पर अगर आप कर्व सरफेस देखोगे तो यहां पर जब हम लोग वॉल्यूम कंसीडर करेंगे तो x हमने कहां तक लिया है, x हमने यहां से लेकर फ्री सरफेस तक लिया है। तो हम लोग वॉल्यूम कहां से कहां तक कंसीडर करेंगे, यहां से लेकर फ्री सरफेस तक वॉल्यूम को कंसीडर करा जाएगा। ओके, क्योंकि देखिए सिलेंडर का अगर आप वॉल्यूम की बात करो तो इस तरीके से सिलेंडर होता है, तो आपने जहां तक का वॉल्यूम कंसीडर करना होता है सिर्फ वहां तक की हाइट ले लेते हैं, क्योंकि पाई आर स्क्वायर तो कॉमन हो जाता है, ये तो एरिया हो गया। अब वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच।
यही होता है। तो अगर आपने सिलेंडर में पानी यहाँ तक भरा है तो आप यहाँ पर सपोज कर लिए ये डिस्टेंस x है और टोटल हाइट इसकी h है, तो आपको यहाँ तक का वॉल्यूम चाहिए तो पाई आर स्क्वायर x करोगे, ना कि h, क्योंकि h करा तो आपको पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम मिल गया। अगर आपने x का मल्टीप्लाई करा तो सिर्फ उतना वॉल्यूम आपको मिला जितने वॉल्यूम में वाटर है। ओके, तो यहां पर भी हम लोग यही करते हैं, ये जो डी ए कॉस थीटा इंटू एक्स है ये वॉल्यूम बन जाता है, और ये कौन सा वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय कर्व सरफेस, जो ए बी कर्व सरफेस हम लोगों ने कंसिडर करी, कहां तक, अप टू फ्री सरफेस। ओके, तो ये आपके पास आ गया अप टू फ्री सरफेस। अब स्मॉल सेगमेंट के लिए है तो ये हो जाएगा डी इंटू वी। ओके, अब जब टोटल वॉल्यूम कंसिडर करेंगे तो फिर उसको v कर देंगे। अब यहाँ पर जरा देखिए आपके पास फाइनली क्या मिल गया, आपको जो वर्टिकल कंपोनेंट मिला हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का वो मिल गया रो जी इंटू डी। अब आपको टोटल चाहिए तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, कहाँ से कहाँ तक, a से लेकर b तक कितना वॉल्यूम उसने कंसीडर करा। तो अगर आप यहाँ पर a से b तक लिमिट लगाओगे तो यहाँ पर आपको टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा। तो टोटल वर्टिकल फोर्स आपको मिल गया रो जी इंटू इंटीग्रेशन a टू b dv। ओके, तो यह इसी को ही हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय कर्व सरफेस, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय कर्व सरफेस अप टू फ्री सरफेस। ओके, अप टू फ्री सरफेस। तो ये आपका टोटल वॉल्यूम हो गया। अब थोड़ा सा जरा सा और ध्यान दिएगा, मास होता है, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है, मास बाई वॉल्यूम होता है, तो मास कितना हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब यहाँ पर अगर आप ये ए टू बी डी वी क्या है, ये हमारा टोटल वॉल्यूम है, क्योंकि जैसे ही आप इंटीग्रेशन कर दोगे तो आपको टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा। ओके, अब इसमें अगर रो का मल्टीप्लाई करा दिया तो ये क्या बन गया, मास बन गया, क्योंकि वॉल्यूम रखा है, जी रो का मल्टीप्लाई कराया तो आपको मास मिल गया। अब टोटल फोर्स क्या होता है या टोटल वेट क्या होता है, वेट हम लोग बोलते हैं m इंटू जी। तो वॉल्यूम और रो का मल्टीप्लाई कराने से आपको मास मिला, और मास में जैसे ही आपने जी का मल्टीप्लाई कराया तो आपको क्या मिल गया, वेट मिल गया। तो यहां पर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये जो वर्टिकल फोर्स है, इसको आप डेफिनेशन में ऐसे लिख लीजिएगा, एफ वी जो है, या लिख देते हैं, लिख ही देते हैं, बोलते नहीं है, वेट ऑफ द फ्लूइड। ओके, ये वेट बन गया ना टोटल, एफ वी क्या है, ये अगर रो जी इंटू डी वी टोटल आप देखोगे तो ये वेट बन रहा है, अभी मैंने आपको दिखाया। तो वेट ऑफ द फ्लूइड कंटेन बाय कौन कंटेन कर रहा है, कर्व सरफेस कंटेन कर रहा है, कंटेन बाय कर्व सरफेस, कहां से कहां तक, अप टू फ्री सरफेस। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, अप टू फ्री सरफेस। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपको टोटल वर्टिकल फोर्स मिल गया। अब आप एप्लीकेशन पे ज़्यादा परेशान ना हो, बिकॉज मैं स्पेशली जस्ट इस वीडियो के बाद जो आपको वीडियो मिलेगी उसमें मैं बहुत ही अच्छे कन्वेंशनल क्वेश्चन आपको कराने वाली हूँ, जहां पर आपको इसके एप्लीकेशन की पूरी नॉलेज हो जाएगी कि किस तरीके से हमें अप टू फ्री सरफेस तक टोटल वॉल्यूम निकालना है और या टोटल वेट निकालना है अप टू फ्री सरफेस तक। तो परेशान होने की बात नहीं है, सिर्फ आप अभी डेरिवेशन को समझो। तो ये आपके पास मिल गया वर्टिकल कॉम्पोनेंट। ओके, और इससे पहले मैंने आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ऑलरेडी सॉल्व करा दिया। अब मैं छोटा सा एक नोट बोल रही हूँ, लिख नहीं रही हूँ, सिर्फ बोल रही हूँ, आप सुनिएगा और नोट करते चलिएगा। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ कर्व सरफेस, वही बोल रही हूँ मैं कि जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट है कर्व सरफेस पे लग रहा है, वो किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ द फ्लूइड विच कैन बी कंटेन्ड बाय कर्व सरफेस अप टू फ्री सरफेस। मैंने आधा अधूरा लिख दिया है, अगर आप नोट करके लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। ओके, और ये पास कहाँ से करेगा, जैसे कि हमारा जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स था वो सेंटर ऑफ प्रेशर से पास कर रहा था, मैंने एच की वैल्यू बात करी आपसे, तो नोट करके ये भी लिख लीजिएगा, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये कहाँ से पास करेगा, सेंट्रॉइड ऑफ द वेट। जैसे कि मैं अगर आपसे एक एग्जाम्पल आपको दूं, यहाँ पर बीच में एग्जाम्पल लिखते हैं, ये आपकी हो गई फ्री सरफेस। ओके, ये आपने कंसीडर कर ली कोई भी कर्व सरफेस। तो आपको अगर यहाँ पर वर्टिकल फोर्स निकालना है तो वर्टिकल फोर्स क्या हो जाएगा, ये जो कर्व सरफेस फ्री सरफेस तक एरिया ऑक्यूपाई करेगा। ओके, तो यही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो अगर आप देखोगे ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए से बी तक फ्री सरफेस तक कितना वॉल्यूम कंसिडर करा, तो आपको दिख रहा है ये वॉल्यूम कंसिडर होगा। तो आपके पास जो ये वॉल्यूम आ गया, या आप वेट के टर्म में बात करो तो आपके पास ये जो टोटल वेट आ गया, इस वेट का जो सीजी होगा, ओके, इस वेट का
जो CG होगा, इसी CG पर वर्टिकल कंपोनेंट हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का एक्ट करने वाला है। ओके, तो ये पूरा ओवरऑल वर्टिकल सरफेस पे लगने वाले हॉरिजॉन्टल फोर्स हो गए। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि हमें भैया टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जानना है, ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिएगा। अगर आपसे कोई बोलता है कि हमें टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जानना है, तो यहां पर आप बता सकते हो F टोटल कितने होने वाला है, हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का होल स्क्वायर, उसका अंडर रूट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। अब किस एंगल पर लगेगा ये भी आप बता सकते हो। ये आपके पास आ गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स, ये आपके पास आ गया वर्टिकल डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स, ये आपके पास आ गया टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। सपोज कर लिए ये एंगल थीटा है, तो आपको मिल जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू वर्टिकल कॉम्पोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट। तो यहां से आप एंगल भी फाइंड कर सकते हो। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो मोशन में इसको लेके चली हूँ। नहीं समझ आया, कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी पॉइंट पे कहीं पर भी कोई डाउट आया होगा, जल्दी से कमेंट करिए, कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछिए। आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं मैं उन सब का जवाब देती हूँ। मैं रेगुलरली कमेंट्स देखती रहती हूँ। प्रीवियस जो भी वीडियोज हैं जो आप लोगों हो सकता है आपने उस समय ना देखी हो, बाद में देख के कॉमेंट किया, तो मैं उसके भी कॉमेंट्स चेक करती रहती हूँ। तो जल्दी से जाइए, कमेंट करिए, आपको वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। थैंक यू सो मच। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी के ही क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ। तो बी प्रिपेयर, कॉपी पेन के साथ मेरी वीडियो देखा करिए ताकि आप आसानी से लिख सको, चीज़ों को समझ सको। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। इसके साथ ही साथ हमारा मैकेनिकल का गेट का कोर्स पूरा लॉन्च हो चुका है। अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल मिल जाएगी।